भाई पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। भाई बेरोजगार इंसान की ना कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हो? आपको ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके दोस्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी जीरो वैल्यू है, कुछ नहीं हो आप। बेरोजगार बंदा एक जिंदा लाश की तरह है, ये समझ लो। आप एक जिंदा लाश की तरह हो भाई। जो बेरोजगार बंदे बैठे हैं ना, उम्र हो गई है कमाने की, फिर भी नहीं कमा पा रहे, या उनके मन में जो भी है, एक तरीके से बेरोजगार ही हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो। चाहे बहुत उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, लेकिन वो छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो बेरोजगार बैठे हैं। फॉर्म भर रखे हैं, सीट निकलने का वेट कर रहे हैं, और उस वजह से बेरोजगार बैठे हैं। तो आपने कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर रखी हो, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री हो आपके पास, जब तक आप कमा नहीं रहे हो ना, चाहे 10,000 महीना, चाहे 20,000 महीना, चाहे 50,000 महीना, अगर आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो ना, आपकी जीरो वैल्यू है, जीरो। इस समाज में, इस घर में, दोस्त यार में, रिश्तेदार में, हर जगह कोई वैल्यू नहीं है। खास करके अगर आप लड़के हो तो कोई वैल्यू नहीं भाई, कोई वैल्यू नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई है बेरोजगारी के ऊपर, आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फेस कर रहा हूँ। खुद ये चीज़ मैं खुद फेस कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर क्या क्या टेंशन, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। बेरोजगार इंसान ना बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार। इतना टेंशन, इतना प्रेशर आ जाता है ना, कि बंदा एक टाइम को ना गलत गलत थॉट आने लगते हैं दिमाग में, गलत गलत, कि साला लटको और ख़त्म, कलेश ही ख़त्म। समझ रहे हो? इतनी बुरी चीज़ है ये, इतनी बुरी। भाई आप लोगों को मैसेज बस यही दूंगा, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, कि भाई देखो, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार, बेशक आपने बहुत बड़ी डिग्री डिग्री ले रखी हो, कॉलेज कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीए बीटेक ताम झाम, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हो, अगर नौकरी नहीं मिल रही ना, तो जो भी नौकरी मिल रही है ना, 10,000 महीना, 15,000 महीना, 12,000 महीना, करो। करो भाई करो। नहीं तो जो गली में कुत्ता बैठता ना, जिसको शाम को तुम रोटी खिलाते हो, जो गली में कुत्ता बैठता ना, शेरू, जिसको शाम को तुम रोटी खिलाते हो, वैसी हालत हो जाएगी, उससे भी बुरी हो जाएगी, उससे भी बुरी। आपको तो कोई खिलाएगा नहीं, देखेगा यार ये साला, ये तो इंसान है, हाथ पर सारी सारी चीज़, सब कुछ सही सलामत है इसके, कोई भीख भी नहीं देगा, कोई भीख भी नहीं देगा मेरे भाई। तो भाई जो काम है ना, जैसा भी काम है, मन मार के, दिल मार के कर लो यार, कर लो। कहीं काम धंधे बहुत है, मुझे पता है। हर कंपनी, ऐसी ऐसी नोएडा में कंपनियां हैं, गुड़गांव में कंपनियां, काम धंधे बहुत हैं, ये मत बोलना कि कहीं काम ही नहीं है। लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि वो काम आपके लायक नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उस डिग्री की फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है यार। जब तक आप उस डिग्री के चक्कर में पड़ोगे ना, जब तक आपकी उम्र हो जाएगी 25-26, मैंने देखे यार, 25-26 साल के लोग हुए हैं घर में, बहन जो बैठे हुए हैं भाई, खाना खाने में भी शर्म आती है। घर में जब तुम देखोगे ना कि बाप कमा के ला रहा है, भाई कमा के ला रहा है, मम्मी कमा के ला रही हैं, और बहन जो मैं, मेरी उम्र कमाने की हो गई और घर वालों की मदद करने के लिए हो गई, मैं बहन जो 25-26 साल का हो गया भाई, और घर में ऐसे बैठा हूँ, तो भाई ना खाने में भी शर्म आती है, खाने में भी। अगर एक पेट ना हो ना, तो बहन जो बंदा खाए भी ना। भाई ये सारी चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, कि भाई कहीं भी कुछ भी काम मिल जाए, प्लीज़ कर लो। फॉर्म भरते हैं, ये भरते हैं, उस चक्कर में मत पड़ो भाई। वो फॉर्म कब भरेंगे, कब निकलेंगे, क्या होगा, उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि एक टाइम के बाद ना तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। बेशक आप 25-26 साल के हो गए ना, अभी 1 रुपए की मदद नहीं कर रहे हो अपने घर पे, 2-4 साल और निकल जाएंगे ना, तो तुम खुद कुत्ते की तरह जाओगे, और पूरी ज़िंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी। क्योंकि अभी कमाने की उम्र है ना, तो आप नहीं नहीं कमा रहे। लेकिन जब भाई
एक हकीकत बात बोलूँ, बुरा मत मानना, जब तक माँ बाप है ना तब तक ही तुम हो, तब तक ही मैं हूँ। बस माँ बाप, बाकी बहन भाई भाई ये सब शादी के बाद ना सब कुछ तामझाम सब अलग हो जाता है, सब अलग, सब अलग हो जाता है मेरे भाई। मैं अपनी आंखों से देखी है वो दर्दनाक लोगों के ना, मैंने अपने आंखों से देखा है ऐसे केस। जब तक माँ बाप है ना वो मन मार के, चाहे वो मेहनत करके लाएगा, तुम्हारा बाप तुम्हारा बुढ़ा रिक्शा खींच के लाएगा, बेलदारी करके लाएगा, फावड़े चला के लाएगा, तुम्हें खिला देगा, तुम्हें खिला देगा, तुम्हें खिला देगा। लेकिन इमेजिन करके देखो कि जिस दिन वो नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल ये समय आना आना है, सबके साथ आना है, जिस दिन नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। कुत्तों से बदतर ज़िंदगी हो जाएगी, कुत्तों से भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हो जाएगी। ये खुद मैं इमेजिन करता हूँ ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार बैठा हूँ, खुद इमेजिन करता हूँ, तो एक डर खाता है अंदर से, डर कि क्या होगा मेरा। तो भाई प्लीज़, बस वीडियो यही बना रहा था मैं, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि भाई जो भी लोग बेरोज़गार बैठे ना कुछ कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, एटलीस्ट तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, माहौल समझ पाओगे बाहर का क्या माहौल है, कैसे काम होते हैं, 4-5 लोगों से बातचीत होगी, दोस्त बनेंगे, रास्ता खुलेगा आगे के लिए। समझ रहे हो। बस भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी इतने समझदार आप लोग हो ही हो। जय श्री राम।